हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्टार्ट करेंगे हम आर्टिकल 190 से, जो कि बताता है वेकेशन ऑफ सीट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। फर्स्ट क्लॉज सेज दैट कोई भी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर वो एक सिंगल टाइम पे दोनों में मेंबर की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब कि एक सिंगल टाइम पे वो या तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो सकता है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का। सेकंड क्लॉज से दैट अगर मेंबर जो है दो या दो से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है, मेंबर है एक सिंगल टाइम पे, उस दौरान भी उसको वेकेट करनी पड़ेगी अपनी सीट किसी एक स्टेट से। थर्ड क्लॉज सेज दैट दो कंडीशंस इसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन इन्हें मेंशन किया गया है आर्टिकल 191, जो कि नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो एज पर क्लॉज 1 एंड 2 जो हमने ऊपर पढ़े, प्लस आर्टिकल 191 के अंदर जो भी डिस्क्वालिफिकेशन आएंगी उनके अंतर्गत मेंबर को उनकी सीट वेकेट करनी पड़ेगी। सेकंड कहता है सेल्फ रेजिग्नेशन, अगर अपनी स्वयं इच्छा से मेंबर जो है रिजाइन कर देंगे तब उनकी सीट वेकेट होगी। फोर्थ कहता है एब्सेंस, अगर कोई भी मेंबर 60 डेज कॉन्टिन्यूसली जो है वो लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा से एब्सेंट है, तो उस सिनेरियो के अंदर उसे घोषित किया जाएगा कि वो मेंबर नहीं है विधानसभा का और उसकी सीट को वेकेट किया जाएगा। इस 60 डेज की ड्यूरेशन के अंदर प्रोरोगेशन का पीरियड जो है उसे एक्सक्लूड किया जाएगा, इंक्लूडेड नहीं रहेगा वो। नेक्स्ट इज आर्टिकल 191, ये बताता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप के लिए। फर्स्ट क्लॉज सेज दैट अगर कोई भी मेंबर जो है अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसे होल्ड कर रहा है, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी भी अदर गवर्नमेंट ऑफिस से या फिर गवर्नमेंट औहदे से वो सैलरी ऑब्टेन कर रहा है, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। सेकेंड क्लॉज इज दैट अगर मेंबर जो है वो अनसाउंड माइंड का है, यानी कि वो कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है रिलेटेड टू लेजिस्लेचर, तो उस सिनेरियो में डिस्क्वालीफाई किया जाएगा उसे। थर्ड सेज दैट अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि बहुत ज्यादा कर्जे के नीचे अगर वो दबा हुआ है। फोर्थ सेज दैट अगर भारत का नागरिक नहीं है वो मेंबर, तब भी वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लास्ट वन इज डिस्क्वालीफाइड बाय पार्लियामेंट लॉ। इन चारों के अलावा अगर पार्लियामेंट या फिर विधानसभा ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जिसके अंतर्गत उस मेंबर की जो मेंबरशिप है उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो वो वेकेट करेगा अपनी सीट को। आर्टिकल 191 192 सेज दैट डिसीजन ऑन क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ये जो हम डिस्क्वालिफिकेशंस स्टडी किए 5 ऊपर, इनके रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेश्चन अराइज होता है तो उस क्वेश्चन को फाइनल डिसीजन जो है गवर्नर का रहेगा, उसके ऊपर फाइनल डिसीजन गवर्नर जो है वो देंगे अपना, बट ऑन द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। आर्टिकल 193 बताता है पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बाय मेकिंग ओथ और डिस्क्वालिफिकेशन। कोई भी मेंबर जो है उसे डिस्क्वालीफाई किया गया है विधानसभा से, बट वो फिर भी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब बेसिकली विधानसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसे हर एक सिटिंग या फिर हर एक वोटिंग के लिए 500 रुपए का जुर्माना जो है वो भरना पड़ेगा। अब ये 500 रुपए का जो डेप्ट जुर्माना पेनल्टी उसे पड़ेगी, उसे ऑब्टेन किया जाएगा एट स्टेट डेप्ट के रूप में। आर्टिकल 194 पावर्स प्रिविलेजेस ऑफ हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर मेंबर एंड कमिटीज के बारे में बताता है। विधानसभा के जो भी मेंबर्स होंगे उनके पास क्या क्या पावर्स रहेंगी। फर्स्ट क्लॉज कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई भी प्रोसीडिंग्स होंगी, वोटिंग होगी, उसके अंदर अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी रहेगी मेंबर्स के पास। सेकंड क्लॉज सेज दैट जो भी उन्होंने विचार अपने प्रकट किए हैं या फिर कोई सुझाव दिया होगा उसके लिए वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं रहेंगे। रिपोर्ट पेपर या फिर वोटिंग के लिए वो आंसरेबल नहीं रहेंगे किसी भी कोर्ट को, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर किसी और लेवल का। थर्ड क्लॉज सेज दैट प्रिविलेजेस जो भी मिलेंगी मेंबर्स को वो सेट की जाएंगी लेजिस्लेचर बाय लॉ। फोर्थ क्लॉज सेज दैट 1 2 3 क्लॉज के अंदर हमने जो भी पढ़ा वो अप्लाई होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर के ऊपर, तो बट उसके अलावा कोई भी ऐसे पीपल जो कि इन रिलेशन टू लेजिस्लेचर है, यानी कि विधानसभा के रिलेशन के अंदर वो है, चाहे वो मेंबर हैं या नहीं है लेजिस्लेचर के। आर्टिकल 195 बताता है सैलरी अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स के बारे में। मेंबर्स को सैलरी या फिर अलाउंसेस मिलेंगे जो भी सेट किए जाएंगे लेजिस्लेचर बाय लॉ। अगर किसी सिनेरियो में विधानसभा ने कोई भी लॉ नहीं बनाया है तो सैलरी या अलाउंसेस सेम रहेंगी मेंबर्स की, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ प्रोविंस की थी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के लागू होने से पहले प्रोविंस क्या था, जो भी स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी हैं उनको ब्रिटिश राज के अंदर जो है प्रोविंस कहा जाता था। तो उस सिनेरियो में लेजिस्लेटिव
असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको जो सैलरीज या फिर अलाउंसेस मिलते थे वही सिमिलर मिलेंगे लेजिस्लेचर के मेंबर्स को। सो दीज आर द 6 आर्टिकल्स फॉर द डे। नेक्स्ट आर्टिकल्स के लिए बने रहें चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों से भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें इसके ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।